बस ये इशारा है कि इस बेटे की बहुत ऊंची शान होगी, इस बेटे की बहुत ऊंची शान होगी। आखिरकार ये बहाना था, अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ये था। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला बनु साद से लेकर माँ की ठंडी छाँव में लाना था, माँ की आंचल में लाना था। बहाना ये बना कि आपके कल्बे अतहर को निकाला गया, आपके सीने को चाक किया गया, वहां से कल्बे अतहर को निकाल कर धोया गया। बहाना ये बना, लेकिन हकीकत ये थी अल्लाह तबारक व तआला अब आमिना के लाडले को आमिना के पास लाना चाहते थे। वो कब हलीमा सादिया जब इतनी बरकतें देखती, इतनी रहमतें देखती, बरकतों का नुज़ूल देखती, रहमतों का नुज़ूल देखती, वो कब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाया गया। बहाना ये बना कि आपका सीना चाक किया गया, आपके सीने मुबारक से कल्बे अथर को निकाला गया। ये बहाना बना। आखिरकार जब आमिना के पास ये लख्ते जिगर पहुंचा, आमिना की आंखों को ठंडक करने के लिए उसकी ठंडी छाँव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। अब आमिना अभी 2 साल गुजरे थे, 6 साल की उम्र होती है। हजरत आमिना सोचती है अब इनको मैं मदीना लेकर जाती हूँ, मदीना लेकर जाऊंगी, वहाँ अपने शोहर के कब्र पे जाती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ। तो मदीना के लिए रवाना होते हैं। अभी 6 साल की उम्र है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र है, और आपकी विलादत से कबल 3 माह कबल आपके वालिद का इंतकाल होता है। आपके सर से आपके वालिद का साया उठ जाता है, अब्दुल्ला का साया उठ जाता है, और मदीना के करीब एक बयाबान जंगल में उनका इंतकाल होता है और वहीं दफन हो जाते हैं। अब 6 साल की उम्र में वालिदा इरादा करती है उनकी कब्र पे जाती हूँ, उनकी कब्र पे जाती हूँ, उनकी याद आती है, उनकी कब्र पे जाकर थोड़ा सा रोती हूँ, उनके दुआएं करती हूँ। तो 1 महीने के लिए ये ननिहाल जाते हैं। ननिहाल अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनु नज्जार में जाते हैं। वहां जब पहुंचते हैं 1 महीना वहां रहते हैं। यहूदी आलिम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, हालांकि 6 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में तैरना भी सीख लेते हैं, तैरना भी सीख लेते हैं। वहां एक समंदर में तैरते भी है और तैरने को अच्छे से सीखते हैं। और वहां के जो यहूदी आलिम है वो आपको पहचान लेते हैं, वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आप आखिर नबी आखिरुज़्ज़मा है। आपको देखते हैं, आपके चलने को देखते हैं, आपके उठने को देखते हैं, आपके बैठने को देखते हैं, आपके जिंदगी गुजारने के तरीके को देखते हैं, वो समझ जाते हैं ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। और पूरे मदीने में इस बात को फैलाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और कुछ लोग बहुत इंसाफ से फैसला करते हैं, किताबों को तलाश करते हैं और खुशखबरी लोगों को देते हैं, खुशखबरी लोगों को देते हैं कि अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अब नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं। जिसके लिए दुनिया की हर चीज इंतजार में थी, जिसके लिए दुनिया का जर्रा जर्रा इंतजार में था, वो नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए हैं। अब शिर्क और जुल्मत की ये तारीकियां खत्म हो जाएगी, अब तौहीद के नूर से दुनिया मुनव्वर हो जाएगी और दुनिया रोशन हो जाएगी। कुछ तो इंसाफ से फैसला लेते हैं, लेकिन कुछ जिद की वजह से, कुछ तासुब की वजह से लोगों को डराते हैं। अब हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी, अब हमारी शहनशाहत और बादशाहत खत्म हो जाएगी, अब तो ये नबी हम पर हमला करेगा। जब आमिना के पास ये बातें पहुंचती है, ये बातें पहुंचने के बाद उनका दिल अफसुर्दा हो जाता है। वहां से रवाना होते हैं, मक्का के लिए रवाना होते हैं, मकाम अव्वा तक पहुंचते हैं। यहीं आसपास ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था, वहीं दफन किए गए थे। जब उसके आसपास मकाम अव्वा तक पहुंचते हैं, वहां ठहरते हैं। हजरत आमिना बहुत बीमार होती है, बहुत बीमार होती है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उनकी सेहत नासाज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां थोड़ा सा ठहर जाते हैं, पड़ाव डालते हैं। लेकिन क्या पता था कि इसी बीमारी में उनका इंतकाल हो जाता है, इसी बीमारी में वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं, इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और इसी बीमारी में वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल है। 6 साल की उम्र में उनके सामने उनकी वालिदा का इंतकाल होता है। आपकी विलादत से 3 माह कबल आपके वालिद का इंतकाल होता है। 6 साल की उम्र को पहुंचते हैं, आपके सर से वालिदा का साया भी उठ जाता है। उम्मे ऐमन आपके साथ थी, जो हजरत आमिना बिन्ते वहाब की बांदी थी।
وہ آپ کے ساتھ تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی. اس نے کس طریقے سے چرواہوں کو بلا کر کس طریقے سے قبر وہاں کھدوا دی اور کس طریقے سے حضرت آمنہ بنت وہب کو دفن کر دیا. اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اطمینان دلایا، اپنے آپ کو سکون دلایا کہ وہ مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن تاریخی روایت میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نازک دل پر ایک تازہ زخم پھر لگ گیا. کس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن ان کو پکڑ کر لے کر جاتی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، قبر کے ساتھ لپٹ جاتا. محمد عربی کہتا اے قبر، اے آمنہ بنت وہب، اے میری والدہ محترمہ، میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ آپ کے بغیر میں کیا کروں گا؟ دنیا میں کیا کروں گا؟ والد کا سایہ تو 3 ماہ قبل میرے سر سے اٹھ گیا تھا، اب آپ بھی چلے گئے، اب میں کیا کروں گا دنیا میں؟ 3 مرتبہ حضرت ام ایمن سے چھوٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے قبر کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. اور لپٹنے کے بعد وہاں والدہ سے یہ کہتے ہیں اے والدہ محترمہ، اب میں دنیا میں کیا کروں گا؟ والد کا سایہ تو 3 ماہ قبل میرے سر سے اٹھ گیا تھا، اب آپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اس دنیا میں کیا کروں گا؟ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ وقت مختصر تھا، ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ذکر کروں گا. پھر آگے کس طریقے سے وہ مکہ پہنچتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے ذکر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.